हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब और आज मैं आपको बताऊंगी मेरा पेपर एक्सपीरियंस। एनटीए इतने बम फोड़ रहा है, क्या मेरा ड्रॉप का प्लान है, क्या मेरा पेपर अच्छा गया, क्या कितने मेरे मार्क्स आए, मेरा फर्दर डिसीजन क्या है, मेरा एक्सपीरियंस क्या था, मैं फ़र्स्ट अटैम्प्ट हूँ बाय द वे। मैं आपको सब बताने वाली हूँ, ठीक है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल बिकॉज आई विल लिटरली इट विल लिटरली सपोर्ट मी, हेल्प मी टू डू मोर। ओके, सो या सबसे पहले टॉकिंग अबाउट द एडवर्टाइजमेंट। मतलब इन्हें पता होता है क्या कि हमारा नहीं होगा, तो ये पहले ही इतने एडवर्टाइजमेंट्स डालते हैं। मेरे पास पेपर है। बाय द वे माई सेट वॉज 48 फॉर ऑल द पीपल हु हैज़ लाइक गॉट 48 सेट। समझ रहे हो मतलब सबके सेम ही क्वेश्चन होते हैं, बस ऑप्शन इधर उधर करते हैं वो, पर तब भी सेम पिंच। ओके, सो कमिंग ऑन द पेपर, कमिंग टू द पेपर। हाँ, तो मेरा सेट 48 था एज यू कैन सी। उसके बाद मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है। तो मुझे लगा कि मैग्नेटिज्म का कोई कॉन्सेप्ट लगेगा कि क्लोज लूप फॉर्म करता है ये वो। तो मैं सोचा, मैं दो पे भी कंफर्म थी कि यही दोनों में से कोई होगा। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे समझ नहीं आएगा, मैं यही दोनों में से अक्कड़ बकड़ करके मार दूंगी, ठीक है। उसके बाद मैंने सेकंड क्वेश्चन पढ़ा, उसमें मैंने डाइपोल तो निकाल लिया, पर उसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता। फिर उसके आगे क्वेश्चंस के मैंने लेंथ देखे। मैंने सोचा एनटीए ने खेला है, ठीक है, एनटीए ने खेला है। फिर मैं बायो पे बिल्कुल भागी, बायो पे मैं मतलब भागी कि चल छोड़ मतलब ऐसे। उसके बाद मैं बायो पे पहुंची। मैंने बायो का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, इको अराई वाला सब जो था ना, एक पूरा बना हुआ। मैंने सोचा कि हाँ, तो बायो में मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया, ठीक है, मैंने बहुत सोच समझ के मारा। और लिटरली इतने डेप्थ में कैसे कोई पूछ सकता है। एक तो मेरे को फिज़िक्स का था कि मैं फ़िज़िक्स कैसे करूँगी, टफ़ है। मतलब मेरे दिमाग में वो चीज़ सर्कुलेट ऑलरेडी हो रही थी, ठीक है। ऊपर से मैं बायोलॉजी जब बना रही थी तो वो शायद कहीं ना कहीं यहाँ प्रेशर आ चुका था। तो मैं जब बायोलॉजी स्टार्ट किया बनाना, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ऑल्दो बहुत सोच के मारा, पर मैंने गलत मारा, ठीक है। उसके बाद मैं और आगे बढ़ती है। फिर मैं मैच द फॉलोइंग में मैं क्या बोलूँ, मैच द फॉलोइंग में मैंने 2 मिलाए, 2 भी नहीं मिल रहा। फिर वो 3-4 में जो अटक रहा था ना, मैंने उसको इतना सोचा है उसके ऊपर। बायोलॉजी में आप मैच द फॉलोइंग से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आप 1 मिलाओगे मिलेगा, ठीक है, 1 नहीं मिलेगा, 2 मिलाओगे मिलेगा। नहीं था भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है यार, आपने बायो में जो खेला, आपने आउट ऑफ भी रखा, वो भी आपने खेला, ठीक है। मान लो बायो हमारी गलती है कि हमें आ रहे हैं 200-300 जितने भी हमें आ रहे हैं, ठीक है। पर फिज़िक्स से हम कम से कम अगर 100 नंबर उठाएंगे तभी तो हमारा कुछ हो सकता है। और जो बच्चा लिटरली फ़िज़िक्स पहले बनाता है या फिर उसको लिटरली रखता है कि वो पहले करेगा, उसका क्या। फिर मैं बहुत सारे आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी थे, 5-6 तो थे आराम से। और बाकी स्टेटमेंट्स तो आपने क्या ही दिए। मतलब अच्छे से पढ़ने वालों के भी मतलब उन्हें भी सोचना पड़ा, जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं उन्हें भी सोचना पड़ा। और एनसीईआरटी के उस पेज से क्वेश्चन दिया आपने जिससे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। तो कोई टीचर तक नहीं पढ़ाता है यार, कोई ऑनलाइन टीचर तक भी नहीं पढ़ाता है, कोई मतलब ट्यूशन में या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट एलन आकाश आगे वाला पेज तो नहीं पढ़ाता है ना, वो बिल्कुल अंदर से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद बायोलॉजी, ठीक है, जो आपने किया हमें डॉक्टर बनना है ना, तो हमें बायोलॉजी से मतलब आप खेलो कितनी बायोलॉजी आपको खेलनी है। फिर मैं आई केमिस्ट्री पे। ओके, तो केमिस्ट्री के फिज़िकल के क्वेश्चंस इजी बिल्कुल नहीं थे, ठीक है, इजी नहीं बोला जाएगा उनको, मॉडरेट बोला जाएगा। और जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस अच्छे थे, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन देख के मारने वाले क्वेश्चंस थे, और मॉडरेट था केमिस्ट्री, ठीक है। एक हद तक केमिस्ट्री के बारे में इंसान एक्सपेक्ट कर सकता है कि ऐसा आएगा। फिज़िक्स, और जो बोल रहे हैं कि कट ऑफ कम होगा तो सबके लिए कम होगा, यार किसी का मोरल इतना ठीक है यार, यू आर राइट कि कट ऑफ कम होगा तो सबके लिए होगा यार, पर वो स्टूडेंट का क्या जो जिसका मतलब पूरा मोरल ही डाउन हो चुका है। जब 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पे इंसान अटकता है ना, तो इंसान रियलाइज़ करता है कि मेरी गलती है, ठीक है। और फिज़िक्स में हमने लिटरली ऐसे क्वेश्चंस को पढ़े, गो थ्रू किया।
मतलब जो फर्स्ट अपीयरिंग वाली बच्चे हैं ना, हमें कैसे पढ़ाया जाता है, नीट मतलब फ़िज़िक्स का बेसिक, फ़िज़िक्स के फार्मूलाज देखो, कॉन्सेप्ट देखो, हो गया। हमें केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, ऑर्गेनिक रटो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मॉक दो। मॉक टेस्ट में भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे, मैंने एलन के मॉक टेस्ट लगाए हैं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे। बायोलॉजी में लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट करते कि कभी कभी आउट ऑफ पूछते हैं, तो वो 10-12 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछते हैं मैक्स टू मैक्स। बाकी एनसीईआरटी ही पढ़ो, आपने एनसीईआरटी ही से दिया, मैं बायो के लिए बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मगर फ़िज़िक्स अपीयरिंग के बच्चे जो 12th के साथ, मैंने पता है 12th के बाद एक दिन आराम नहीं किया है मैंने, मुझे बस था कि मैं 12th के साथ निकाल लूँगी, ये करूँगी वो करूँगी। पहले मैंने तो इतनी गट्स ली और मैं 12th के साथ सब कुछ पढ़ रही थी, ठीक है। मेरे लिए बहुत टफ़ है डिसीजन लेना कि अभी क्या करना है क्या नहीं करना है। यार एनटीए जो हर साल ये सब कर रहा है, हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट ईयर कुछ नया नहीं करेगा, कुछ ज़रूर करेगा। और पिछले साल का ये बदला था, ये आपका ईगो था। टीचर्स लिटरली जो फिज़िक्स के लिटरली सुप्रीम टीचर्स हैं जो हमें ऑनलाइन पढ़ाते हैं, कोटा के जो लाइक बीएम सर, वो बोल रहे हैं कि उन्होंने अपने लाइफ टाइम एक्सपीरियंस में ऐसा पेपर नहीं देखा। और मैं पता मैं आई थिंक मैं अपने आप को लाइक बहुत अनफॉर्चुनेट मान रही हूँ कि मेरे टाइम में लाइक 2024 का जब मैं PYQ बना रही थी तो आई वाज लाइक अच्छा जाएगा। मैं सोच के आई थी मैं सिलेक्शन लेकर आऊँगी, ठीक है। बहुत कम लाइक जब आप जाते हैं तो आपको रियलाइज़ हो जाता है कि आप लेकर आने वाले हो कि नहीं, जिस हद तक कि आपने प्रैक्टिस की होती है, ठीक है। तो पेपर का प्रेशर, फिज़िक्स पहले छू के मैंने आते आते क्वेश्चंस को जो नेगेटिव किया है, मेरे जो नंबर घटे हैं, और सब बोल रहे हैं अरे तुम तो अपीयरिंग हो, अभी क्या बात है ये वो। नहीं यार, वो बात नहीं है। अपीयरिंग बोर्ड्स के साथ जो बच्चा तैयारी करता है, बोर्ड को थोड़ी कम प्रायोरिटी दे के जब आप प्रायोरिटी रखते हैं किसी चीज़ को, तब आपको उससे ऐसा मिलता है। तो टू ऑल द पीपल इवन दो ड्रॉपर्स हैं, लॉट्स ऑफ लव टू यू। तुमने बहुत कुछ किया है यार। पता है मैंने अपनी लाइफ में इतनी मेहनत कभी नहीं की, तो मुझे पता नहीं था मेहनत क्या होता है, जो मैंने नीट के लिए की। और मैं फिर समझ गई कि लोग कैसे रहते हैं, और जब नहीं होता है तो फिर, और ये सब एक्सपीरियंस करना मेरे लिए शायद इम्पॉर्टेंट था। प्लीज़ डोंट लूज़ होप, ठीक है। सब अच्छा होगा। अगर आपने सब नेगेटिव नहीं किया है मेरी तरह, अगर आप सब कुछ सही सही कर आए हो, जितना आपने किया है, जितना आपने किया कॉन्फिडेंटली हो, तो कट ऑफ आपके हित में होगा, ठीक है। स्माइल प्लीज़ एंड बी हैप्पी। और मैं बताना चाहती हूँ अब कि मेरा मार्क्स क्या थे, मैं क्या करूँगी फर्दर, मेरा डिसीजन क्या है। तो मेरे मार्क्स मत पूछो यार, किसी के मार्क्स क्यों पूछना। मतलब मेरे घर पे भी मेरे सारे लोग क्यों पूछ रहे हो यार मार्क्स। एक तो आपको पता है कि पेपर का क्या हुआ है सब कुछ, उसके बाद आप मार्क्स पूछ रहे हो। वो इंसान अंदर से ऑलरेडी नंबर कैलकुलेट करके बहुत ज़्यादा दुख में है। प्लीज़ उसको मत और करो कि हो ये करके मत करो यार, मत करो। कोई ये डिज़र्व नहीं करता है, ठीक है। और मैं ड्रॉप एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, ठीक है। और कंसिडरिंग कि एनटीए क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्या करेगा, क्या पता। अभी देखो इन्होंने हार्ड कर दिया, अभी नेक्स्ट ईयर फिर कुछ चौंकाएंगे, शायद हम हार्ड पढ़ के ईजी कर लेंगे, फिर ये कौन सा बम फोड़ेंगे, क्या करेंगे। अभी सारे इंस्टीट्यूट अब अपना लेवल हाई करेंगे, हाई पढ़ाएंगे, और क्या पता फिर इतना बेसिक दे दें और आप बोलोगे कि जो बेसिक सॉल्व कर पाएगा वो तो जो हायर लेवल सॉल्व कर लेगा वो बेसिक। तो नहीं, बेसिक की अलग से प्रैक्टिस चाहिए होती है, और हायर लेवल की। तो बच्चा दोनों तैयार करना पड़ेगा, बिल्कुल उसको हर सिचुएशन के लिए तैयार होना पड़ेगा, तब जाके होना पड़ता है, ठीक है। और मेरे मॉक्स में जितने नंबर आ रहे थे और मेरे नीट में जितने नंबर आ रहे हैं, बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैं बताना भी नहीं चाहती हूँ कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और ड्रॉप लेने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं दिखता है। मुझे लगता है ड्रॉप एक वो सिलसिला है जो चलता ही जाता है। मैं ड्रॉप से बहुत ज़्यादा डरती हूँ, इसीलिए मैंने अपीयरिंग के साथ तैयारी करने का फ़ैसला लिया था। प्लीज़ प्रे फॉर मी, प्रे फॉर योरसेल्फ कि जो हो बहुत ज़्यादा अच्छा हो। मैं डिसाइड कर ही नहीं पा रही हूँ, बेसिकली मैं सोच ही नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ। इसीलिए मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत छोड़ा है कि तुम्हें जो सोचना है सोचो। और प्राइवेट हम सोच सकते भी नहीं हैं, ठीक है, वहाँ तक तो हम सोच भी नहीं सकते। प्लीज़ मैं
एनटीए को ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ यार अपनी सीट बढ़ाओ, पेपर का लेवल नहीं बढ़ाओ, सीट बढ़ाओ। डॉक्टर बनाना है, ठीक है, डॉक्टर बनाना है। बायो घुमा दो, फिरा दो, उल्टा दो, फिटका दो, जो करना है करो, फिज़िक्स नहीं। फिज़िक्स में इंजीनियर नहीं बनाना, डॉक्टर बनाना है। तो सीट बढ़ाओ और लोगों को, डिज़र्विंग लोगों को भेजो। पर ऐसा नहीं है कि उस 24 लाख में से 50,000 या फिर 1 लाख डिज़र्विंग है, अच्छे स्टूडेंट्स डिज़र्विंग हैं, और ये पेपर का लेवल टफ़ करके ऐसे छाट देना, ऐसे डरा दिया है यार, लिटरली सबको डरा दिया है कि अब क्या होगा। प्लीज़ मत डरो, तुमने जो मेहनत किया है, होप फॉर द बेस्ट एंड टेक योर बेस्ट डिसीजन एवर। आई विल ऑल्सो टेक द बेस्ट डिसीजन। You deserve the best because you do the best and your work will speak. I don't know why am I crying on my first video, but please hope for the best. Bye. Take care. Do subscribe to my YouTube channel. Lots of love and wishes and everything.